आगे द लैंग्वेज ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर अंडर दिस एक्ट इज प्रोवाइडेड इन चैप्टर 4 में बताया गया है। लैंग्वेज ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर सेक्शन 28 डील करता है। Under section 35 of the Land Revenue Act, a revenue officer can impose penalty to a summoned person who fails to comply with which may extend to penalty जो है वो impose कर सकता है। अगर समन भेजा है और समन के ऊपर वो नहीं आया तो रेवेन्यू ऑफिसर पेनल्टी लगा सकता है, जो कि 500 रुपीस की जो पेनल्टी है वो लगेगी। Under section 36, who has power to make rules about appointment, duties, एमोलूमेंट्स, पनिशमेंट, सस्पेंशन एंड रिमूवल ऑफ विलेज ऑफिसर्स के इनको कौन रिमूव कर सकता है? तो जनाब साहब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इनको रिमूव कर सकता है, जो कि सेक्शन 36 जो है वो डील करता है। What is the maximum rate of village officer cess that may be imposed on state under section 37? सेस रेट या एक्स्ट्रा टैक्स का जो रेट है वो क्या होगा, कैसे तयन होगा? तो विलेज ऑफिसर सेस जो है वो अंडर सेक्शन 37 जो है वो कवर होगा, जो कि 5% ऑफ लैंड रेवेन्यू होगा। 5% ऑफ लैंड रेवेन्यू होगा जो कि एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा, जिसको सेस कहा जाता है। Which of the following is true under section 38 regarding remuneration of village officer? कि village officer की remuneration क्या होगी? ये डिपेंड करता है कि इसको आपने village officer को remuneration देनी है या नहीं देनी। It cannot be attached in execution of a decree or order of civil or revenue court। वो कहा गया है कि जनाब साहब the remuneration of a village officer mentioned under section 1 of section 37 shall not be liable to attachment in execution of a decree or order of a civil or revenue court। कि revenue court या civil ऑर्डर के तहत जो है वो इसको अटैच या फ्रीज नहीं किया जा सकता। What is meant by record of rights? सेक्शन 39 जो है वो डील करता है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? A record for each state showing landowners, tenant, interest, liabilities and payment due and from each person etc. जो बताता है वो सेक्शन 39 डील करता है, जो कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के हवाले से है। Under which section is making of special revisions of record of rights? कौन सा सेक्शन डील करता है या स्पेशल रिवाइज कर सकते हैं आप रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को? तो सेक्शन 40 है जो कि डील करता है इन स्पेशल रिविजन्स को। व्हाट डज पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स रेफर टू अंडर सेक्शन 41? पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं कि आपको एक मेंटेनेंस करना होगा रिकॉर्ड का, और पीरियोडिकली मेंटेनेंस होगी, कौन करेगा? वो आपके जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो करेंगे। तो लिहाजा एडिशंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स अमेंडेड पीरियोडिकली अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जनाब साहब ये पीरियोडिकली जो है वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है वो अमेंड किए जाएंगे और अपडेट किए जाएंगे। विच पार्ट ऑफ द पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स रिलेट्स टू लैंड ओनर्स? जो पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स है लैंड ओनर के हवाले से कौन सा डील करता है? सेक्शन 42 जो है वो डील करता है पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स में लैंड ओनर का जो है हवाला देता है। पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन प्रिपेयर करेगा? पटवारी जो है वो इसको प्रिपेयर करने का पाबंद होगा सेक्शन 41 के तहत। विच सेक्शन इज रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स? कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड जो है वो कौन प्रिपेयर करेगा? वो भी सेक्शन 41A के तहत जो है वो बताया गया है। कंप्यूटराइज्ड पटवारी भी आए हैं, ये इसमें अमेंडमेंट हुई थी 2007 में और उसके बाद फिर अमेंडमेंट की गई 2017 में, क्योंकि जो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है पंजाब में उसका क्याम किया, कंप्यूटराइज्ड पटवारी है, तो उसके हवाले से जो है वो प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड का जो रिकॉर्ड है वो सेक्शन 41A जो है वो डील करता है। सेक्शन 44 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 इज रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट। अगर किसी लैंड के ऊपर डिस्प्यूट है तो उसका जो है वो तयन करना बहुत ज़रूरी है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट जो है वो डील करता है सेक्शन 44। द ऑथोराइज्ड ऑफिसर इन डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट्स बी नॉट बिलो द रैंक ऑफ, और कौन सा ऑफिसर जो है वो तैनात किया जाएगा जो डिस्प्यूट्स को देखेगा और उसके बाद जो है वो तयन करेगा? असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कलेक्टर या जो है वो तहसीलदार जो है वो फॉल करते हैं। Under section 48 of the Land Revenue Act 1967, penalty of fine may be imposed on neglected person not exceeding। तो पेनल्टी जो है वो कौन सा सेक्शन डील करेगा? सेक्शन 48 जो है वो डील करेगा, जो कि पेनल्टी लगाई जाएगी निगलेक्टेड पर्सनस के ऊपर, जो कि 500 रुपीस तक जो है वो पेनल्टी हो सकती है। विच सेक्शन इज रिलेटेड टू राइट्स ऑफ गवर्नमेंट इन माइंस एंड मिनरल्स? अगर कोई मादनियात निकल आती हैं वो गवर्नमेंट का उसके ऊपर जो है वो राइट या हक जो है वो होगा। सेक्शन 49 जो है वो डील करता है मादनियात के हवाले से, यानी अगर कोई रेत निकल आती है, कोई ऑयल निकल आता है, यानी तेल निकल आता है, या कोई और मादनियात निकल आती हैं तो गवर्नमेंट का अख्तियार होगा। Under section 51 of the Land Revenue Act 1967, the compensation shall be determined as nearly as may be in accordance with the provisions of compensation भी जो है वो Land Acquisition Act 1894 के तहत जो है वो तयन किया जाएगा उसकी compensation का, जो कि उन मादनियात के एवज जो है वो उसको compensate किया जाएगा लैंड ओनर को।
अंडर सेक्शन 52 व्हाट इज द लीगल प्रिजम्पशन रिगार्डिंग एंट्रीज इन अ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स। अगर प्रिजम्पशंस की बात करें, लीगल प्रिजम्पशंस की बात करें, जो कि सेक्शन 52 डील करता है कि दे आर प्रिज्यूम्ड ट्रू अंटिल द कंट्रारी इज प्रूव्ड और अ न्यू लॉफुल एंट्री सब्स्टिट्यूटेड, तब तक इनको जो है वो दुरुस्त तस्वर किया जाएगा जब तक जो है वो कोई इनके खिलाफ अपील या क्या कहते हैं ऐसा एविडेंस नहीं लेके आता कि ये जनाब सब जो रिकॉर्ड है वो गलत इंदराज किया हुआ है। If a person is aggrieved by an entry in the record of rights or periodical record regarding a right in his possession, he may, क्या करेगा कि अगर वो कोई पर्सन ये समझता है कि जनाब साहब या एग्रीव्ड होता है उस एंट्री के हवाले से जो रिकॉर्ड ऑफ राइट में की गई है, इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर डिक्लेरेटरी डिक्री अंडर चैप्टर 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, तो वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के तहत जो है वो कार्रवाई इनिशिएट करेगा। सेक्शन 54A जो है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो कॉल फॉर इंफॉर्मेशन कर सकता है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर से। वो जो भी लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होगा ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि उसको जरूरत होगी, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन डील करता है सेक्शन 54A। उसके बाद ऑल लैंड इज लायबल टू द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट, कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं कि कौन कौन सा लैंड होगा जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाएगा और कहाँ कहाँ से कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो जनाब साहब विलेज साइट जो है वो एक्सेप्शन है, उनसे नहीं किया जाएगा, कंटोनमेंट का एरिया जो है उनसे भी नहीं किया जाएगा, और जो बारन लैंड है जो कि अनकल्टिवेटेड लैंड है वहाँ से भी जो है वो कलेक्ट जो है वो टैक्स नहीं किया जाएगा। इसके अलावा तमाम जगहों से रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। The waste and barren land not under cultivation for a continuous period of not less than dash is exempted from the land revenue। कुछ पीरियड भी बताया गया है कि अगर 6 साल का पीरियड है, 6 साल या उससे ज़्यादा का पीरियड है तो अंडर कल्टिवेशन का, तो उसको जो है वो असेसमेंट से जो है वो आउट रखा जाएगा, वहाँ से जो है वो वहाँ से कह लें कि आप रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेंगे। सेक्शन 56A ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 एग्जम्पशन ऑफ लैंड रेवेन्यू अप्लाइड टू, एग्जम्पशन देता है लैंड रेवेन्यू की कि जनाब साहब इरीगेटेड लैंड नॉट एक्सीडिंग 2.5 एकर्स, उनके ऊपर एग्जम्पशन है। अनइरीगेटेड लैंड नॉट एक्सीडिंग 5 एकर्स, उस पर भी एग्जम्पशन है। और इरीगेटेड एंड अनइरीगेटेड लैंड कंबाइन होगा, नॉट एक्सीडिंग 2.5 एकर्स, इनको जो है एग्जम्पशन दी गई है, यहाँ से जो है कलेक्ट नहीं किया जाएगा, ऑल ऑफ दीज होगा। Under section 64, the period fixed for an assessment is not exceeding and not shorter than 10 years, कि जनाब साहब ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट क्या होगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल व्हेन कंफर्मिंग एन असेसमेंट अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 63 फिक्स अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द असेसमेंट शैल रिमेन इन फोर्स। ये 25 ईयर्स का पीरियड जो है वो फिक्स किया गया है सेक्शन 64 के तहत। Under which section of LRA 1967 is defined that assessment to remain in force till new assessment takes effect, कि जब तक न्यू असेसमेंट जो है वो नहीं आती तो कब तक जो है वो पिछली असेसमेंट जो है वो इन्फोर्स रहेगी, तो सेक्शन 65 जो है वो इसको डील करता है। Which section of LRA 1967 is related to application for amendment of the distribution of an assessment? amendment के हवाले से है जो कि distribution of assessment में amendment की जाएगी, section 68 जो है वो डील करता है। Section 70 of the Land Revenue Act 1967 is related to special assessment के हवाले से है। Section 71 of the Land Revenue Act 1967 is related to power to make rules के हवाले से है कि कौन कौन जो है वो क्या कहते हैं रूल्स बनाएंगे। सेक्शन 71 है जो कि बताता है पावर टू मेक रूल, टाइम टू टाइम जो है वो गवर्नमेंट रूल्स फ्रेम करेगी। विच सेक्शन ऑफ द LRA 1967 इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, के जनाब सब सिक्योरिटी फॉर पेमेंट की बात की गई है लैंड रेवेन्यू के वाले से। सेक्शन 75 है द लैंड रेवेन्यू फॉर द टाइम बीइंग असेस्ड एंड पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ होल्डिंग शैल बी द फर्स्ट चार्ज अपॉन द रेंट्स प्रॉफिट्स एंड प्रोड्यूस देयर ऑफ। कहा यह गया है कि जब तक पहली फसल काश्त नहीं होती या आप उठा नहीं लेते तब तक जो है वो टैक्स इनिशिएट नहीं होगा। तो जनाब सब सिक्योरिटी जो पेमेंट है जो आप सिक्योरिटी सबमिट करवाएंगे रेवेन्यू ऑफिसर को, तो सेक्शन 75 के तहत जो है वो डील होता है ये। विच अथॉरिटी मेक रूल्स टू रेगुलेट कलेक्शन, रेमिशन एंड सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जो कि सेक्शन 77 के तहत जो है वो रेगुलेट करेगा रूल्स को। सेक्शन 80 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 इज रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ एरियर्स, के किन प्रोसीजर के तहत जो है वो आप एरियर्स की रिकवरी कर सकते हैं। बाय सर्विस ऑफ नोटिस है, बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन है, बाय डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ इज मूवेबल प्रॉपर्टी है, बाय ट्रांसफर अंडर सेक्शन 84 है, बाय अटैचमेंट है कि फ्रीज कर दी जाती है सेक्शन 85 के तहत, बाय एनुलमेंट है अंडर सेक्शन 86 और द सेल ऑफ डेट होल्डिंग अंडर सेक्शन 88 है। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो कि सेक्शन 80 आपके पेपर के हवाले से बड़ा अहम है जो कि डील करता है प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ एरियर्स को।
नोटिस ऑफ डिमांड में बी इशूड बाय, नोटिस ऑफ डिमांड कौन इशू करेगा? रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो इशू करेगा सेक्शन 81 के तहत। सेक्शन 84 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग के हवाले से है कि जनाब साहब किस तरीके से जो है वो होल्डिंग एरिया जो है वो ट्रांसफर होगा या होल्डिंग ऑफ लैंड जो है वो ट्रांसफर होगा। लैंड शैल नॉट बी अटैच्ड फॉर द सेम एरिया फॉर अ लॉन्ग टर्म देन के जनाब साहब अटैचमेंट की बात की गई है, जैसे प्रॉपर्टी फ्रीज की कर दी जाती है, आपका अकाउंट फ्रीज जैसे बैंक में हो जाता है तो फ्रीज की बात की गई है, तो 5 साल से ज़्यादा अरसे के लिए फ्रीज जो है वो नहीं किया जाएगा। सेक्शन 92 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 इज रिलेटेड टू प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल के किस तरीके से जो है वो आप सेल करेंगे, सेल ऑफ लैंड इनिशिएट करेंगे, प्रोक्लेमेशन करेंगे, तो जनाब साहब ये सेक्शन 92 जो है वो डील करता है। ऑन द रिसिप्ट ऑफ द सैंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू द सेल ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी द कलेक्टर शैल इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ द इंटेंडेड सेल के कलेक्टर जो होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, वो जो है वो इशू करेगा प्रोक्लेमेशन सेल के लिए। द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द सेल जो है उसका तयन करेगा। द property to be sold and if it is holding the land revenue assessed thereon or payable in respect thereof, कोई जो इन तीनों में से जो चीज़ें होंगी उनका भी जो है वो तयन करेगा। और उसके अलावा प्रॉपर्टी इज टू बी सोल्ड टू द रिकवरी ऑफ, अगर उस प्रॉपर्टी को सोल्ड भी करना पड़ गया जो कि आपके एरिया ड्यू है उनको रिकवर करने के लिए, तो उसका भी जो है वो तयन करेगा, तो सेक्शन 92 डील करता है। द सेल शैल नॉट टेक प्लेस ऑन, किस दिन जो है वो प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जा सकता, तो उसकी बताया गया है कि फ्राइडे वाला दिन नहीं है या कोई और गस्टेड हॉलीडे वाले दिन नहीं किया जा सकता, और टिल आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ एटलीस्ट 30 डेज जो पीरियड होता है उस दौरान भी नहीं किया जा सकता। तो ऑल ऑफ दीज आएगा जो 95 जो है टाइम एंड कंडक्ट ऑफ सेल को जो है वो डिस्कस करता है। Who has power to postpone sale under LRA 1967, कौन पोस्टपोन कर सकता है? जो कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो पोस्टपोन कर सकता है 96 सेक्शन के तहत। The full amount of the purchase money shall be paid by the purchaser on which day from date of declaration, कब वो देगा? अगर कोई परचेज कर लेता है तो वो उसकी फुल पेमेंट कब करेगा? 30th डे को जो है वो पाबंद होगा फुल पेमेंट करने का। Every sale of immovable property shall be reported by the collector to commissioner, कमिश्नर को वो जो है वो रिपोर्ट करने का पाबंद होगा सेक्शन 102 के तहत। At any time within how many days from the date of the sale application may be made to commissioner, अगर कोई उसके खिलाफ जो है वो एप्लीकेशन देना चाहता है तो वो कमिश्नर को कितने दिन के अंदर जो है वो एप्लीकेशन देगा, बताया गया है सेक्शन 103 में। एट एनी टाइम विद इन 30 डेज में जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है। इन केस ऑफ सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी द परचेजर शेल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट इमीडिएटली हाउ मच परसेंट ऑफ अमाउंट, कि इमीडिएटली वो कितने परसेंट ऑफ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करने का पाबंद होगा। सेक्शन 110 डील करता है 25% ऑन द अमाउंट ऑफ हिज बिड, के जो भी बिडिंग अमाउंट होगी उसका 25% जो है वो मौके पर जो है वो जमा करवाने का पाबंद होगा। उसके बाद हु हैज पावर टू डिफाइन बाउंड्रीज फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेमिंग एनी रिकॉर्ड और मेकिंग एनी असेसमेंट ड्यूरिंग दिस एक्ट 117 है सेक्शन डील करता है रेवेन्यू ऑफिसर के जो है वो अख्तियारात देता है कि जो असेसमेंट करेगा और फ्रेम करेगा रिकॉर्ड को। सेक्शन 120 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 रिलेटेड टू प्रोफेशनल सर्वे के हवाले से है जनाब साहब। द लोकल एरियाज टू बी सर्वेड एंड द नेचर ऑफ द सर्वे है, द नेम और ऑफिशियल डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसेज बाय होम द सर्वे इज टू बी मेड, द काइंड ऑफ बाउंड्री मार्क्स टू बी इरेक्टेड बाय दोज ऑफिसर्स, ये प्रोफेशनल सर्वे के हवाले से है जो कि 120 सेक्शन जो है वो डील करता है। अंडर सेक्शन 129 के बाद सेक्शन 129 है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का जो कि डील करता है कि विलेज ऑफिसर जो है वो पाबंद होगा इसको क्या कहते हैं लुक आफ्टर करने का, जो कि बाउंड्री मार्क है या क्या कहते हैं जो भी क्या कहते हैं असेसमेंट मार्क्स या बाउंड्री मार्क्स जो है वो लगाए गए हैं या सर्वे मार्क्स लगाए गए हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो पाबंद होगा। बेसिकली इस सेक्शन में जो है वो एम्पावर किया गया है विलेज ऑफिसर को कि वो प्रिवेंट करेगा द डिस्ट्रक्शन और अनऑथोराइज्ड अल्ट्रेशन ऑफ द विलेज बाउंड्री एंड सर्वे पार्क, कि उसमें कोई जो है वो लोकल सतह पर जो है वो तब्दीली ना करे या जो बाउंड्री मार्क के साथ जो है वो छेड़खानी ना करे। Who shall be responsible for the maintenance and good repair of the boundary and survey marks of his holding, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा मेंटेनेंस के लिए अब बाउंड्री और सर्वे मार्क्स की? एवरी लैंड ओनर जो है वो सेक्शन 131 के तहत जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। Under section 132 of Land Revenue Act 1967, who is bound to report of destruction or removal of or injury to boundary or survey marks, के जनाब साहब कौन रिपोर्ट करेगा अगर कोई क्या कहते हैं इंजर करता है या बाउंड्री मार्क के साथ जो है वो छेड़छाड़ करता है, तो विलेज ऑफिसर ही जो है वो पाबंद होगा 132 के तहत। अंडर द LRA 1967 लैंड मेजरमेंट और सर्वे शैल बी बेस्ड ऑन, स्क्वायर सिस्टम भी इस्तेमाल हो सकता है और रेक्टेंगुलेशन सिस्टम जो है वो मेजरमेंट ऑफ लैंड में इस्तेमाल हो सकता है।
हु कैन अप्लाई टू अ रेवेन्यू ऑफिसर फॉर पार्टीशन ऑफ हिज शेयर इन द लैंड, कौन अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन कौन दे सकता है, एनी जॉइंट ऑनर ऑफ लैंड सेक्शन 135 के तहत जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है। विच सेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट रिलेटेड टू रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस ऑन पार्टीशन, कौन सा जो है वो सेक्शन जो है वो डील करता है, 136 डील करता है जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है और लिमिटेशन करता है ऑन पार्टीशन। यानी इसमें आप देख लें कि प्लेस ऑफ वर्शिप एंड बरियल ग्राउंड्स की पार्टीशन नहीं होगी, पार्टीशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नेमली एनी एम्बार्कमेंट्स, कोई डाइक वगैरह होगा, बंद वगैरह होगा, वाटर कोर्स हो गया, ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया, चरा गाय वगैरह हो गए, तो वो पार्टीशन के ज़मरे में नहीं आएंगी। उसके बाद अंडर सेक्शन 136 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 प्लेसेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पार्टीशन, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड बरियल है, टाउन और विलेज है, एनी ग्रेजिंग ग्राउंड या ऑल ऑफ दीज जो है वो इसमें क्या कहते हैं एक्सेप्शन दी गई है। Who can decide the matter of question of title of holding after hearing the parties, कौन डिसाइड करेगा उन क्वेश्चंस को, रेवेन्यू ऑफिसर ही जो है वो डेफिनेटली सेक्शन 141 के तहत जो है वो डिसाइड करेगा। The revenue officer shall decide the case of partition within a period of from the date of application for partition, कितने दिन में डिसाइड करेगा, 180 डेज में जो है वो डिसाइड करेगा पार्टीशन के केसेस को। Which section related to distribution of revenue and rent after partition, section 144 है जो कि distribution of revenue and rent after partition के हवाले से डील करेगा। सेक्शन 145 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 इज रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन के हवाले से है कि जनाब साहब व्हेन अ पार्टीशन इज completed the revenue officer shall cause an instrument of partition to be prepared and the date on which the partition is to take effect to be recorded therein के जनाब साहब वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी कंप्लीट करेगा पार्टीशन की और कब से ये पार्टीशन जो है वो इनिशिएट होगी, डेट एंड टाइम जो है वो डिसाइड किया जाएगा। सेक्शन 151 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 इज रिलेटेड टू पावर टू रेफर टू आर्बिट्रेशन की, अगर जनाब साहब आर्बिट्रेशन का केस है, कोर्ट सिविल कोर्ट का केस है, रेफर करना है डिसीजन के लिए, तो आर्बिट्रेशन के तहत जो है वो 151 सेक्शन के तहत जो है पावर टू रेफर टू आर्बिट्रेशन है, कोई भी मैटर जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। अंडर सेक्शन 152 ऑफ द एक्ट द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स विच ईच विद ईच पार्टी में नॉमिनेट which each party may nominate must be the same and must not exceed, ये 2 नंबर जो है वो फिक्स किया गया है। Which section of Land Revenue Act 1967 is related to nomination and substitution of arbitrators by revenue, जिसमें तब्दीली करवा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं रेवेन्यू ऑफिस आर्बिट्रेटर्स का, वो सेक्शन 155 जो है वो डील करता है। अंडर सेक्शन 157 ऑफ द LRA 1967 the arbitrators shall present the award to the revenue officer, इन पर्सन भी कर सकते हैं, बाय एजेंट भी कर सकते हैं, और सेंड द सेम टू हिम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भी जो है भेजा जा सकता है। सेक्शन 157 का सब सेक्शन 2 इसको डील करता है। अंडर सेक्शन 162 ऑफ द LRA 1967 अपील टाइम कितना होगा, 30 डेज का अपील टाइम है। अंडर सेक्शन 162 ऑफ द LRA अपील टाइम इज वेयर द अपील लाइज टू द कमिश्नर, वो जो है वो 60 डेज है, और अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास चली जाती है तो फिर 90 डेज का जो टाइम है आप अपील कर सकते हैं। Review any order passed by himself or any of his predecessors in office and on so reviewing modify, reverse or confirm the same, review का जो है वो सेक्शन 163 जो है वो बेसिकली डील करता है। कमिश्नर भी रिव्यू कर सकता है, कलेक्टर भी कर सकता है, और असिस्टेंट कलेक्टर भी जो है वो रिव्यू कर सकता है। अंडर सेक्शन 164 जो है वो रिवीजन के हवाले से है कि रिवीजन जो है वो कितने दिन में की जा सकती है। सेक्शन 164 डील करता है कि 90 डेज में जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, ऑर्डर पास होने के 90 डेज के अंदर अंदर रिवीजन जो है वो हो सकती है, उसके बाद नहीं होगी। विच सेक्शन ऑफ द LRA 1967 इज रिलेटेड टू पेनल्टी फॉर एनक्रोचमेंट, अगर आपने कोई नाजायज़ तजावज़ात कर ली हैं, इलीगल एनक्रोचमेंट कर रही है क्या कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर, तो 175A जो है वो इसको डील करता है, पेनल्टी जिसके तहत जो है वो लगाई जाएगी। मैप्स एंड लैंड रिकॉर्ड ओपन टू इंस्पेक्शन के जनाब साहब मैप्स जो नक्शा अक्स शजरा है उसकी बात की गई है कि जनाब साहब 177 डील करता है, जिसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द LRA 1967 इज रिलेटेड टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ लंबरदार, जो रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि लंबरदार की अपॉइंटमेंट नहीं की जा सकती, सेक्शन 180 जो है वो इसको डील करता है। A village officer shall, with respect to any record or paper in his custody, be deemed for the purpose of, जो village officer होगा अगर उसके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद है तो वो कानून शहादत ऑर्डर 1984 के तहत जो है वो उसके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं लाइबिलिटीज़ होंगी। अगर वो उसमें कोई रद्द बदल करता है या उसमें उससे मिसप्लेस हो जाता है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि कस्टडी उसके पास है। सेक्शन 166 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 इज रिलेटेड टू क्लैरिकल मिस्टेक्स, अगर कोई हो जाती हैं तो 166 सेक्शन उस हवाले से डील करता है।
सेक्शन 184 ऑफ द लैंड रेवेन्यू रिलेट टू रिपील्स एंड सेविंग्स। अगर कोई इस एक्ट में चेंजेस हुई हैं या कुछ साबका जो डिसीजंस हुए हैं उनको सेव करना चाहते हैं तो सेक्शन 184 जो है वो डील करता है। ये लास्ट सेक्शन है इस एक्ट का, तो लिहाजा ये जो कुछ सेक्शंस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के हवाले से। आप इसको गो थ्रू करें, ये स्लाइड्स आपके लिए ही बनाई गई हैं, ये MCQs बेस्ड स्लाइड्स हैं जो कि आपको याद करने में भी आसानी होगी। अगर कोई सवाल आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट के हवाले से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।